अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। अगर आप इंडिया में हैं, कुवैत आना चाहते हैं, या कुवैत में हैं इंडिया जाना चाहते हैं, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें। क्योंकि मैं किसी के सपोर्ट से बता रहा हूँ, ना मैं न्यूज़ पढ़ के बता रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं इंडिया गया था, तो मुझे एयरपोर्ट पे क्या क्या परेशानी हुई, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो आपके सामने आज मैं हर पूरी बातें शेयर करूंगा कि अगर आप कुवैत से इंडिया जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सा एप्लीकेशन ज़रूरत है, कौन कौन से कागज़ की ज़रूरत है। और अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया से कुवैत आ रहे हैं, तो आपको एयरपोर्ट पे क्या कागज़ दिखाना होगा, कौन से एप्लीकेशन को दिखाना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को आपके सामने शेयर करूंगा। इन बातों को तो ना तो मैंने न्यूज़ में सुना है, ये बातें मैंने मेरे ऊपर बीत चुकी है, जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। क्योंकि थोड़े दिन पहले मैं इंडिया गया था, और पिछले 10-12 दिन पहले मैं इंडिया से कुवैत आया हूं। तो मुझे किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कुवैत पहुंचा हूं और इंडिया गया हूं, ये सारी बातें आपके सामने मैं शेयर करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे तो जो लोग भी कुवैत से इंडिया जा रहे हैं, हमारी वीडियो की हेल्प से वो लोग आसान तरीके से और सारे कागज पूरे करके कुवैत से इंडिया पहुंच सकते हैं। और अगर इंडिया में हैं तो वो लोग आसान तरीके से, अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली, तो वो आसान तरीके से इंडिया से कुवैत आ सकते हैं। उनको एयरपोर्ट पे या इंडिया एयरपोर्ट पे या कुवैत एयरपोर्ट पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखें और इस वीडियो में जुड़े रहें हमें आखिर तक। सबसे पहले कि अगर आप कुवैत से इंडिया जा रहे हैं, कुवैत से इंडिया जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट, टिकट, पीसीआर रिपोर्ट, और जहां पे आपने वैक्सीन लगाई तो वैक्सीन लगाने का एक एप्लीकेशन होता है, तो उस एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लें, जिससे आपको कुवैत एयरपोर्ट पे इंडिया जाने के लिए कोई परेशानी ना हो। टिकट निकलवाने के बाद जब आप पीसीआर करवाते हैं, जब मैं गया था तो 72 घंटे का शायद पीसीआर था, लेकिन अभी 48 घंटे का, सिर्फ पीसीआर 48 घंटे का है। तो आप लोग जब पीसीआर करवाते हैं, तो जहां से आप जिस ऑफिस से आप टिकट लेते हैं, वहां से एक कागज बनता है जिसका नाम है एयर सुविधा। आप लोग उस कागज को जरूर बनवा लें। अगर उस कागज को बनवा नहीं लेते हैं तो कुवैत एयरपोर्ट पे आपकी एंट्री नहीं होगी। क्योंकि वो मेरे साथ हो चुका है, मैं कुछ कारणों की वजह से मैं वो कागज नहीं बना सका, इसलिए कुवैत एयरपोर्ट पे मुझे बहुत परेशानी हुई। तो मैं चाहता हूं कि आप वो कागज बनवा लें जहां पीसीआर करवा, जब आरटी पीसीआर आप करवाएंगे, आपका पीसीआर निगेटिव आ जाएगा। उसके बाद आप जहां से टिकट लेते हैं वहां जाके, और एयर सुविधा, उस कागज का नाम है एयर सुविधा। एयर सुविधा बनवाने के बाद आप कुवैत एयरपोर्ट पे जाएं। कुवैत एयरपोर्ट जाने के बाद सबसे पहले आपको वो कागज, आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है, आपने दोनों डोज लगवाया कि नहीं लगवाया है। अगर आपने दोनों डोज लगवाया है तभी आप कुवैत एयरपोर्ट पे एंट्री कर सकते हैं। कुवैत एयरपोर्ट एंट्री करने के बाद आपका चेक होगा टिकट, आरटीपीसीआर, आपने वैक्सीन दोनों लिया है कि नहीं लिया है। सबसे जो अहम कागज है वो है एयर सुविधा। एयर सुविधा करवाने के बाद आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा, आप पहुंच जाएंगे इंडिया। हम गए तो हमें कुवैत में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास सारे कागज थे।
सारे कागज थे, इसलिए मैं एंट्री करके पूरा कागज लेके मेरा बोर्डिंग हो गया। मैं फ्लाइट से पहुंचा लखनऊ एयरपोर्ट पे। देखो इंडिया में क्या होता है कि आपको वहां फिर से RT-PCR करवाना पड़ता है। चलो ठीक है, अगर आप RT-PCR करवाते हैं तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। आप वहां RT-PCR करवाएं तो उनको अपना नंबर दें और बोलें कि मेरा कोरोना जो टेस्ट करते हैं उसका रिपोर्ट आना चाहिए, क्योंकि इंडिया में धांधलीगिरी बहुत हो रही है। इंडिया में सिर्फ 900 या 1000 रुपये ले रहे हैं, 1000 रुपये लेके RT-PCR नहीं करते हैं, बस आपका डुप्लीकेट कागज बना के दे देते हैं। दूसरी बात, अगर आप इंडिया से कुवैत आ रहे हैं, इंडिया से कुवैत आने के लिए कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, मैं आपके डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। अगर आप इंडिया से कुवैत आ रहे हैं तो आपको किन किन कागज के, सबसे पहले यह है टिकट, ये हमारा है टिकट, आप लोग देख लीजिए, ये टिकट है। दूसरी चीज जो है ये है हमारा जो हमने वैक्सीन लगवाई है, जो हमने वैक्सीन लगवाई, आप इसकी भी फोटो कॉपी करवा लें। आप अपने, ये देखिए जो सिविल आईडी का कुवैत का है, इसकी आप फोटो कॉपी करवा लें। चौथी चीज है जो आप वहां से RT-PCR करवाते हैं उसका कागज भी ले लें। RT-PCR कागज लेने के बाद वहां से बनता है कुवैत मुसाफिर, ये कागज है, नजदीक करके आप देख लीजिए, कुवैत मुसाफिर। इसकी मैं पिक्चर भी डाल दूंगा आप लोग को, तो आप कुवैत मुसाफिर का कागज जरूर बनवा लें। जहां से आप टिकट करवाते हैं इंडिया में, वहां से कुवैत मुसाफिर का। उसके बाद इंडिया एयरपोर्ट पे एक प्रॉब्लम और है कि वहां पे आपको 3 एप्लीकेशन अपडेट करना होगा, 3 एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, जब भी आप इंडिया से कुवैत आ सकते हैं। 3 एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जब भी आप इंडिया एयरपोर्ट से कुवैत आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपका चेक होगा सिविल आईडी। सिविल आईडी का एक ऐप है, जिस ऐप का मैं पिक्चर आपको डाल दूंगा, आप थंबनेल में देख सकते हैं, ये पिक्चर मैं डाल दूंगा, आप वहां से वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। दूसरा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है जो आपने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन लगाने का एक एप्लीकेशन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उसका पिक्चर। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके आप इस एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लें। तीसरा एप्लीकेशन जो है सबसे अहम, जिस एप्लीकेशन की हेल्प से आप कुवैत में एंट्री तो कर लेंगे लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उस एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लें। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपको इंडिया से कुवैत की एंट्री नहीं हो सकती है, बिल्कुल नहीं। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ना किसी का बताया हुआ, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले इंडिया से कुवैत आया हूं, तो इसलिए मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। उस एप्लीकेशन का नाम है स्लोनिक, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उस एप्लीकेशन का नाम है स्लोनिक। उसको आप रजिस्टर करके फिर आप इंडिया से, जब तक ये तीनों एप्लीकेशन आपके डाउनलोड नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया में ये तीनों एप्लीकेशन आपके देखे जाएंगे, इंडिया में ये तीनों एप्लीकेशन देखे जाएंगे। अब आप इंडिया से बोर्डिंग करवा के आ गए कुवैत। कुवैत एयरपोर्ट पे आपको क्या परेशानी हो सकती है? कुवैत एयरपोर्ट पे ओनली वन आपको स्लोनिक जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऐप आपको दिखाई, ये ऐप आप बगैर ओपन किए दिखाए बगैर बाहर नहीं निकल सकते हैं। इस ऐप को दिखाने के बाद आप बाहर निकल सकते हैं। ये ऐप दिखाने के बाद आप बाहर निकलने हैं, जिसका नाम है स्लोनिक। स्क्रीन पे आप देख रख सकते हैं, इस ऐप का नाम है स्लोनिक। इस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप अपने एयरपोर्ट से निकल के अपने घर पहुंच जाते हैं। अब घर पहुंचने के बाद क्या होता है, स्लोनिक
क्या काम करता है, स्लोनिक जो एप्लीकेशन है इसका क्या मतलब है। क्योंकि हम लोग पहले कहते हैं स्लोनिक किस लिए डाउनलोड करवा रहे हैं। आप घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के थोड़ी 10 मिनट 15 मिनट बाद, 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपको एक नोटिफिकेशन स्लोनिक में आता है कि आप स्लोनिक में आप किस जगह आए हैं। आप अगर बीमार हैं तो आपको किस मतलब आपका एक उसमें फॉर्म भरना रहता है कि आप अगर बीमार हैं तो आपके फ्रेंड दोस्त किसको आप इंफॉर्मेशन दिया जाए। तो आप उसमें फ्रेंडशिप में अपने फ्रेंड का नाम लिख दें, उसके नीचे उसका नंबर लिख दें। अगर आप ये भरने के बाद आपको हर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद आपको वेरीफाई करना होता है कि आप 10 दिन का इस समय कुवैत में होम क्वारंटाइन है। तो मैं 10 दिन होम क्वारंटाइन था। हर 2 घंटे के बाद मैं अपनी पिक्चर पिक करके और अपडेट करता था। किस ऐप में? स्लोनिक ऐप में। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसी तरीके से आएगा अपडेट करने का। इसी तरीके से आप अपडेट कर दें 10 दिन तक। अगर यही आप सिविल आईडी जो आपने वैक्सीन लगवाया था, तो वैक्सीन जो लगवाया था आपने, उस एप्लीकेशन को अगर खोल के देखेंगे तो वहां रेड रहेगा। पहले रेड रहेगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरीके से जब मैं कुवैत में दाखिल हुआ तो मेरा उस दिन रेड हो गया था, क्योंकि मैं होम क्वारंटाइन में था। 2-4 दिन के बाद वो हो गया थोड़ा दूसरा कलर उसका चेंज हो गया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2-4 दिन के बाद इस कलर का हो जाएगा। जब आपका होम क्वारंटाइन फिनिश हो जाएगा, जैसे आपका 10 दिन का होम क्वारंटाइन है, आप 10 दिन होम क्वारंटाइन फिनिश कर लिए, उसके बाद आपका वो फिर ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि पहले ग्रीन था। तो यही बातें आपके सामने मैं शेयर करना चाहता था, जो मेरे साथ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो मेरे साथ हुआ है। अगर कोई नया आदमी चाहता है तो इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। 3 ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। एक है स्लोनिक, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस ऐप को, स्लोनिक। दूसरा ऐप है सिविल आईडी का, जिससे हम सिविल आईडी चेक करते हैं कि आप वैलिड हैं कि नहीं वैलिड है, मतलब कुवैत में वैलिड है आपका सिविल आईडी या आपका सिविल आईडी एक्सपायर हो गया है। तीसरा चीज है जो आपने वैक्सीन लगवाई है उसका ऐप का, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इन तीनों ऐप को आप डाउनलोड कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो इंडिया में हैं उनको आने में कोई परेशानी ना हो। हम दुआ करते हैं कि आप लोग अपने वीडियो देखते हैं तो वीडियो की मदद से आप लोग आसान तरीके से कुवैत पहुंच जाएं, आपको कोई परेशानी ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।